सुप्रभातम। प्यारे भैया बहनों, हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है। आज हम सब महात्मा कबीर दास के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, महात्मा कबीर दास भाषा के डिक्टेटर कहे जाते हैं। अनगढ़ खरी अटपटी भाषा, भावों भरा अबोला, साखी सबद रामायणी देकर जिसने बीजक खोला, धर्म संप्रदायों की कटुता कौन प्रेम से धोता, युग सृष्टा कविदूत क्रांति का अगर कबीर न होता। कबीरदास जी मध्यकाल में भक्त काल की जो निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा दो भागों में विभाजित हो गई थी, तो निर्गुण काव्यधारा की ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। इनका जन्म सन 1398 तदनुसार संवत 1455 विक्रमी में काशी के निकट लहरतारा नामक तालाब के पास उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके जन्म के संबंध में किंवदंती है कि किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से इनका जन्म हुआ था और उसने लोक लज्जा के भय से नवजात शिशु को लहरतारा नामक तालाब के पास फेंक दिया था। वहीं से गुजरते हुए नीरू और नीमा नाम के जुलाहे दंपति ने उस छोटे से नवजात शिशु की रुदन सुनी, उसके पास गए और दया के वशीभूत होकर के उसे उठा लाए और उन्होंने ही उसका पालन पोषण किया। यही बालक आगे चलकर कबीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो नीरू और नीमा जुलाहे दंपत ने कबीर का पालन पोषण किया था। इनके गुरु का नाम स्वामी रामानंद था। इन्होंने खुद ही लिखा है, काशी में हम प्रकट भय रामानंद चेताए। यानी स्वामी रामानंद इनके गुरु थे। संत रैदास इनके गुरु भाई थे। इनका विवाह लोई नामक कन्या के साथ हुआ था। लोई बहुत ही सद्गुणों वाली और भारतीय नारी थी। कबीर की हर बात में उनका सहयोग करती थी। एक बार की बात है, कहते हैं कि एक व्यक्ति जो अपने पारिवारिक कारणों से बहुत दुखी था, अपनी पत्नी से उसकी पटती नहीं थी, वो आया कबीर के पास। कबीर उस समय सूत सुलझा रहे थे। उसने निवेदन किया। कबीर ने बैठने का संकेत दिया और कहा, बैठ जाइए। थोड़ी देर तक कबीर अपना काम करते रहे और वह व्यक्ति बैठा रहा। उसने कुछ पूछा नहीं। इतनी देर में कबीर ने कहा, अरे लोई, सुनती हो, बड़ा अंधेरा है, कुछ सूत दिखाई नहीं पड़ता है। लोई ने बिना प्रतिवाद किए एक दीपक जला करके ला करके और कबीर के सामने रख दिया। उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सूर्य के प्रकाश में भी इनको अंधेरा दिखता है, कैसे है व्यक्ति और कैसे है इनकी पत्नी जो बिना प्रतिवाद किए दीपक जलाकर ला करके रख गई है। थोड़ी देर के बाद लोई अपने दोनों हाथों में 2 गिलास दूध लेकर के आती हैं और एक उस अतिथि के सामने रख दिया और एक कबीर के सामने रख दिया। दोनों ने उठाया और उसको पीने लगे। लोई ने पूछा कि जी दूध में मीठा कम तो नहीं है? कबीर ने कहा, नहीं, बिल्कुल कम नहीं है, बहुत मीठा है। जबकि उस दूध में भूल के कारण लोई ने नमक डाल दिया था चीनी की जगह पर। और उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे व्यक्ति हैं, नमक पड़ा हुआ है तब भी कहते बहुत मीठा है। और लोई चली गई तो उस व्यक्ति को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने कहा कि महात्मा, अगर मेरे प्रश्न का उत्तर न दे सकें तो मैं चलूं? तो कबीर ने कहा, भाई समझा तो दिया, अब और क्या समझना चाहते हो, क्या सुनना चाहते हो? फिर उन्होंने बताया कि अगर पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाना है तो परिवार के सदस्यों के अनुकूल बनना सीखो और उन्हें अपने अनुकूल बनाओ।
हर बात में टोका टोकी अगर करोगे तो वैमनस्यता बढ़ेगी, उससे प्यार नहीं बढ़ेगा। प्यारे भैया बहनों, लोई इनकी धर्मपत्नी थी। लोई से इनके कमाल नामक पुत्र और कमाली नामक पुत्री उत्पन्न हुई। पुत्री तो सद्गुणी थी, लेकिन पुत्र के आचरण से कबीर खुश नहीं रहते थे। उन्होंने लिखा है, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पुत्र कमाल, हरि का सुमिरन छाण के घर ले आया माल। इनकी शिक्षा के बारे में चर्चा करें तो कबीर अनपढ़ थे। उन्होंने खुद लिखा है, मस कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, अर्थात कलम हाथ में पकड़ा ही नहीं है कभी, कागज और स्याही को छुआ तक नहीं है। तो ये अनपढ़ थे। सत्संग और आत्मानुभव से आत्मज्ञान की इन्हें प्राप्ति हुई थी। इनकी रचनाएं बाबू श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली में संकलित की हैं। और इनके जो शिष्य थे, जब ये अनपढ़ थे तो उन्होंने लिखा तो कुछ था ही नहीं, सत्संग करते थे और जहां जाते थे वहां की भाषा में ये उपदेश देते थे। इनके उपदेशों का संग्रह इनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया है। उसके 3 भाग हैं। साखी, जिसका अर्थ होता है साक्षी, ये दोहा छंद में है। शबद, ये गेय पद हैं। और रामायणिया, ये चौपाई छंद में है। तो इस प्रकार से साखी, शबद और रामायणी ये बीजक नामक ग्रंथ में संकलित हैं। इनकी भाषा सदुकड़ी भाषा है, साधुओं जैसी भाषा है। क्षेत्रीय शब्दों का प्रचुर मात्रा में उन्होंने प्रयोग किया है। उसमें राजस्थानी के शब्द भी हैं, ब्रजभाषा के शब्द भी हैं, अवधी के भी हैं। तो ऐसे इनकी भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा जाता है। और इनकी जो शैली है, मुक्तक गेय शैली है। मुक्तक छंदों में इन्होंने रचनाएं की हैं और उपदेश दिए हैं, इसलिए उपदेशात्मक शैली कही जाती है। प्यारे बच्चों, उनका स्वर्गवास सन 1518 ईस्वी, तदनुसार विक्रम संवत 1575 में मगहर नामक स्थान पर, जो आजकल संत कबीर नगर नाम से विख्यात है, यही उत्तर प्रदेश में इनका स्वर्गवास हुआ था। मगहर के बारे में ऐसी किंवदंती थी कि जो काशी में मरता है वह स्वर्ग जाता है, जो मगहर में मरता है वो नरक जाता है। इस भ्रम को तोड़ने के लिए इन्होंने मृत्यु के समय मगहर नामक स्थान को चुना। काशी छोड़कर मगहर चले आए थे और वहीं पर 1575 विक्रमी संवत में इनकी मृत्यु हो गई। प्यारे भैया बहनों, महात्मा कबीरदास भक्त काल की जो निर्गुण काव्य धारा है, निर्गुण काव्य धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। ये कवि कम, संत और उपदेशक ज्यादा थे। समाज में व्याप्त कुरीतियों, बाह्य आडंबर का इन्होंने खंडन किया और समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों में जो भी कुरीतियां व्याप्त थी, उन कुरीतियों का बहुत ही जोरदार ढंग से खंडन किया, बिना हिचकिचाए कि कोई क्या कहेगा, कोई विरोध करेगा या समर्थन करेगा। हिंदुओं को लताड़ते हुए उन्होंने कहा, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गगरी छुअन न दे, वेश्या के पायन कर सोमैया देखो हिंदुआई, अरे दोनों राह न पाई। मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याह है, गरहिम करें सगाई, अरे इन दोनों राह न पाई। प्यारे बच्चों, चाहे हिंदू धर्म की बुराइयां हो, जप माला छापा तिलक सरय नए को काम, मन काचे राचे वृथा साचे राचे राम। ऐसे काकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांध दे क्या बहरा भया खुदा है। इस प्रकार से धर्म का उपदेश करते हुए महात्मा कबीरदास संवत 1575 में मगहर में स्वर्गवासी हुए। उनकी कृतियां आज भी अमर हैं। कृतियां अमर होती हैं, शब्द अमर होते हैं, उनका कभी नाश नहीं होता है। प्यारे बच्चों, आज कबीर के बारे में इतना हम सब जानेंगे और इस संक्षिप्त जीवन परिचय को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करिए, इसको अपने ध्यान में रखिए और जब भी लिखने के लिए जीवन परिचय आएगा, 3 अंक का आएगा आपकी परीक्षा में,
तो आप उसको ठीक प्रकार से लिखिएगा। आज बस इतना ही, शेष फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।